नमस्कार साथियों, और सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल आर डिफेंस एकेडमी पर। हम लोग आज बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती की, जो आपकी 2024 में जिसका आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। जी हाँ, यहाँ पर जो 16,185 कैंडिडेट हैं, जी हाँ, इनका जो है एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, 16,185 कैंडिडेट का जो एग्ज़ाम यहाँ पर कैंसिल हो गया है, और इनका जो री एग्ज़ाम डेट भी इनकी दे दी गई है। तो इनका जो एक्सपेक्टेड डेट दी गई है तो ये 30 मार्च, याद रखिएगा 30 मार्च से इनके एग्ज़ाम भी होंगे। तो इनका जो एग्ज़ाम है वो 30 मार्च को होना है। अब यहाँ पर हम लोगों के मन में डाउट होगा कि आपकी आंसर की जो है ये कब तक जारी की जाएगी या नहीं जारी की जाएगी। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं आंसर की। तो आंसर की जो संभावना है कि 30 मार्च को अगर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाता है तो उसके कितने दिनों के बाद आपकी आंसर की जारी की जाएगी। यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे कि क्या चुनाव से पहले आपके फिजिकल शुरू हो सकते हैं या नहीं, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पूरी जानकारी देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिया, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आपको सही व सटीक जानकारी समय समय पर दी जाती है। तो चलिए चालू करते हैं आज का हमारा जो वीडियो है उसकी ओर। तो हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहले जो इसकी ऑफिशियल नोटिस आई है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये देख लीजिए, नोटिस हमने डाउनलोड की है। आप लोगों को अगर नहीं अभी तक आपने देखी तो इसकी ऑफिशियल साइट से डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो ये देख लीजिए, लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट नोटिस। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम फॉर कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड फोर्स एसएसएफ राइफलमैन्स असम राइफल्स एग्जामिनेशन 2024 वाज कंडक्टेड बाय द कमीशन फ्रॉम 20/2/2024 7/3/2024। यानी यहाँ से 20/2/2024 से 7/3/2024 को जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए थे। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या बोला गया है, यहाँ पर टेक्निकल रिस्पॉन्स, यानी टेक्निकल जो प्रॉब्लम हो गई है इनकी वजह से जो टेक्नीशियन प्रॉब्लम हुई थी कंप्यूटर में, उसी की वजह से ये एग्ज़ाम जो आपका कैंसिल किया गया है। और यहाँ पर क्या बोला गया है, री एग्जामिनेशन ऑफ कैंडिडेट। तो यहाँ पर देख लीजिए, री एग्जामिनेशन के बारे में इन्होंने बोला है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये देखिए इन्होंने क्या बोला है, एग्जामिनेशन ऑन द, यहाँ पर माफ़ करिएगा, ये देख लीजिए, री एग्ज़ाम ऑन 30/3/2024। तो 30/3/2024 को इनका जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। और एग्जामिनेशन ये जो डेट और वेन्यू ये भी आपको इनकी साइट पे उपलब्ध करा दी जाएगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं किन किन शिफ्टों का, ये देख लीजिए। तो यहाँ पर ये सेंटर आपके दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, कानपुर का ये जो सेंटर है आपका, इसका भी कैंसिल हो चुका है। और ये तारीख कितनी है, 5/3/2024 को। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, ये देख लीजिए कानपुर के काफ़ी सारे जो 3 सेंटर यहाँ के आपके 5, 7 और 6 के जो भी जिन कैंडिडेट का एग्ज़ाम था, यानी शिफ्ट देख लीजिए, ये आपका शिफ्टें दे दी गई हैं। तो यहाँ पर इनका कैंसिल कर दिया गया, यानी 2 शिफ्टों का 4 शिफ्टों का इसी प्रकार से दे दिया गया है। यहाँ पर देख लीजिए वाराणसी के भी, वाराणसी कितनी शिफ्टें हैं, तो वाराणसी की आपकी 4 शिफ्टें हैं। याद रखिएगा 4 शिफ्टें वाराणसी की हैं। इनका भी एग्ज़ाम कैंसिल किया गया है 24 से लेकर 20/2/2024 तक। याद रखिए इनका भी कैंसिल हुआ है। लखनऊ का भी ये देख लीजिए, यहाँ पर इस प्रकार से आप लोग देख रहे होंगे। जी हाँ, तो ये देख लीजिए, तो इनका जो ये देख लीजिए प्रयागराज, मेरठ, इन सभी का जो टोटल यहाँ पर देख लीजिए, ये देखिए बोला गया है कि 16,185 कैंडिडेट। याद रखिएगा 16,185 कैंडिडेट का यहाँ पर टोटल एग्ज़ाम कैंसिल किया गया है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इनका जो एग्ज़ाम क्या चुनाव से पहले होगा या नहीं। तो याद रखिएगा, तो इनका चुनाव से पहले एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जा सकता है। याद रखिएगा चुनाव से पहले इनका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं आंसर की, जी हाँ, आंसर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 30 को मान लेते हैं कि हमारा जो 30 को अगर चुनाव हमारा एग्ज़ाम हो जाता है, तो अब जो इनका आंसर की है, तो आंसर की जितने भी कैंडिडेट हैं तो सभी का आंसर की जो है आपको 5, याद रखिएगा 5 अप्रैल तक आ सकता है। क्योंकि यहाँ पर 1 से 2 दिन का समय या 5 दिन के अंतर्गत आपका 5 तारीख से अंदर जारी किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको बेसिक तौर पे अनुमान लगा के रखना है कि 5 अप्रैल। याद रखिएगा अगर 30 मार्च को इनका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, तो याद रखिएगा अगर इनका एग्ज़ाम 30 मार्च को कंडक्ट होता है तो 5 अप्रैल जो है, तो यहाँ पर 5 अप्रैल से पहले आपकी आंसर की जारी की जा सकती है। क्योंकि पिछले बार एग्ज़ामों में भी आपका
4 से 5 दिनों के अंतर्गत आपकी जो आंसर की है जारी कर दी गई थी। और आप लोगों को इसीलिए अभी तक देख रहे होंगे आंसर की क्यों नहीं आ रही थी, क्योंकि ये टेक्नीशियन प्रॉब्लम थी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे कैंडिडेट का एग्ज़ाम ख़राब हो गया था, इसीलिए उनको भी उनका एग्ज़ाम करा के तो आपकी पूरी छात्रों का यानी जो जितने भी कैंडिडेट हैं तो सभी का एक साथ में यहाँ पर आंसर की जारी की जाएगी। तो आपको जो आपकी आंसर की है 5 अप्रैल से पहले पहले देखने को मिल सकती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं फिजिकल की। तो यहाँ पर फिजिकल की अगर हम लोग बात करेंगे तो फिजिकल जो आपका है चुनाव के बाद, याद रखिएगा, अब इसमें आपका थोड़ा सा डिले हो जाएगा, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया आपकी यहाँ पर आचार संहिता भी लग चुकी है। तो अभी जो आपका आंसर की ही जारी हो सकती है, बाकी जो प्रक्रियाएं हैं यहाँ पर आपका अनाउंसमेंट भी कर दिया गया है कि बाकी जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं अभी आपकी चुनाव के बाद कराई जाएंगी। तो आपको याद रखना है, तो ये आपका जो है जून के लास्ट तक आपका जो है फिजिकल शुरू होगा। याद रखिएगा, जून के लास्ट तक आपका यहाँ पर फिजिकल शुरू होगा, क्योंकि यहाँ पर अभी चुनाव होगा, फिर उसके परिणाम आएंगे, तब फिर आपका जो है यहाँ पर फिजिकल शुरू होगा। तो आपको ये याद रखना है कि आपका जो फिजिकल है, याद रखिएगा, फिजिकल जो आपका है तो ये फिजिकल आपका चुनाव यानी चुनाव होने के यानी जून के अंतिम सप्ताह तक आपका शुरू कराया जाता है, जून लास्ट, याद रखिएगा जून के लास्ट तक। तो जून के लास्ट तक आपका जो है, तो आपको क्या करना है, अपनी तैयारी को चालू रखना है, क्योंकि और भी आने वाली वैकेंसियाँ आप लोगों का इंतज़ार कर रही हैं, जैसे कि आरपीएफ है और जिनका भी यूपीपी री एग्ज़ाम होना उनकी भी। तो ये जो चुनाव के बाद ये सारी वैकेंसियाँ जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराई जाएंगी। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।